हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फेयर लाइफ स्टाइल में। आज का वीडियो होने वाला है मछली गुटखा के ऊपर। गुटखा का वीडियो आ चुका है और उन्होंने बताया है कि उनकी सासू माता फिर से अलग खाना बना करके खा रही। ये तो होना ही था, क्योंकि पिछले वीडियो में गुटखा ने जो हालत दिखाई थी घर की, इससे तो सासू माता को नाराज़ होना ही था। सासू माता खेतों में काम कर रही हैं, धान की रोपाई कर रही हैं। यहाँ उसका जो मछली गुटखा है, वो गुटखा दामाद, वो जहाँ आ करके घर में बैठ करके खाना पीना खा के बढ़िया आराम से तान के फोरा, माता उसकी माँ विधवा माता उधर खेत में जा कर के काम कर रही है, उसकी बूढ़ी माँ। तो अब जो है उसकी सास काफ़ी गुस्से में थी कि ना उसको ये लोग मछली गुटखा ने, ना उसका पति, ना सास को खाना भिजवाया, ना उसको पानी भिजवाया, खुद आ करके घर में बैठ करके खाना पीना खा करके आराम से सो रहा है। तो सास तो गुस्सा करेगी ही, ऊपर से वही उसकी कढ़ी का हालत तो कल आप लोगों ने देखा ही था। तो उसकी सास ने खाना नहीं खाया, अब उसकी सास फिर से खाना बना रही है अलग। अब ये जो है मछली गुटखा परिवार की मछली बेटी, ये फिर से सास की बुराई शुरू कर दी है। इसके घर में कुछ भी कैसे भी खा लो, लेकिन इसके जो सास है वो खाना पीना अच्छा बनाती है और साफ सफाई से रहती हो। अब कल मैंने इसकी माँ का एक वीडियो देखा था, अरे गुटखा फरगना की। गुटखा फरगना खाना खा रही थी, उसमें 4-5 रोटियां होती, वो मग पे रखी होती, उसमें मक्खियाँ बैठ रही होती हैं, प्याज टमाटर के साथ वो खाना खा रही थी। ये सब लोग सब्जी नहीं बनाए थे। खीरा रखी थी, खीरा उसको खा रही है। उसका प्याज, वो क्या था उसको बोलते हैं यार, मूली को खड़ा अपनी थाली में रखी हुई थी। और रोटियां तो ऐसे मग्गे पे रखी है, मक्खियाँ बैठ रही, भिनभिना रही हैं और खा रही है। अरे भाई, अकल वकल नहीं है, जानवर हो क्या। प्याज को टमाटर को जैसे कट किया, वैसे जो भी और सब्जियां थी सलाद की, उसको भी कट कर लेते। तुम जानवरों की तरह कट कट खाए जा रहे हो। तो ये लोग ऐसे जंगली तरीके से खाए पिए हैं। यही उसकी सास को, मछली गुटखा की सास को अच्छा नहीं लगता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं मछली गुटखा के वीडियो में कि तुम राधे राधे बोला करो। अरे बहन, तुम लोग क्या इसके कमेंट बॉक्स में इसको सिखाते हो। एक तो इसको कमेंट पढ़ना आता नहीं है, दूसरा दिन भर ये गुटखा करती है, दिन भर गुटखा खाती है, तो ये कहाँ से राधे राधे बोलेगी। ये सब गुटखा बोलते हैं। और देखना, इसका बच्चा जब पैदा होगा ना, जैसे इसकी माँ ने गुटखा खा करके इन लोगों को पैदा किया, तो ऐसे ये लोग भी गुटखा खा करके पैदा हुए और फिर गुटखा का प्रचार करने लगे। इसका बच्चा भी गुटखा खा के पैदा होगा और फिर प्रचार में लग जाएगा। तो ये गुटखा प्रचार है, गुटखा परिवार है, इनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस लड़की का, मछली गुटखा का यही काम है, सास को बदनाम करना, व्यूज लेना। जैसे इसके व्यूज डाउन होते हैं तुरंत आ जाती है। अभी कल के वीडियो में कह रही थी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। अब आज ही इसकी सास से इसकी लड़ाई हो गई और इसकी सास खाना बना के अलग खा रही। बिल्कुल वो खाएगी, क्योंकि तुम लोग खा पी कर पति पत्नी आराम से सो रहे हो घर में। वो बेचारी बूढ़ी औरत खेतों में काम कर रही है। जिसको काम करना चाहिए वो घर में पड़ा हुआ है, एक नंबर का नल्ला टाइप का इंसान है। ये अपने पति को कभी कुछ नहीं बोलती। सास खाना अलग बना रही, इसका पति बाहर से आता है, दोनों कमरे में देख करके हंस रहे हैं कि अलग खाना बना रही हैं। ये लोग गैस से खाना बनाते हो, बूढ़ी औरत लकड़ी से खाना बनाती। इनके घर की हालत तो आप लोगों ने देखा है कि बरसात में इनके घर की हालत क्या हो जाती है। ये जो गुटखा है ना, इसको आप लोग हल्के में मत लिया करो कि ये बड़ी सीधी सादी है, बहुत धूर्त है, ये बहुत धूर्त है। ये कहते ना, वो मीठी छुरी है, ये मीठी छुरी है। कुछ लोग इसको ज्ञान दे रहे हैं, बहन बाल्टी में, तो जो बाल्टी में पानी लेकर के आती, मत उठाया करो, ये ना किया करो, वो ना किया करो। क्यों? बाल्टी का पानी उठा लेगी तो क्या हो जाएगी। इसकी भाभी ने इसको बोला कि अल्ट्रासाउंड करा लेना, तो इसने बोला कि बड़ी गुटखा है उसका अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था, तो मैं भी नहीं कराऊंगी। तो जब ये लोग बिना अल्ट्रासाउंड के बच्चा पैदा कर सकते हैं, जैसा भी वो पैदा हो जाए, टेढ़ा गोचा जाए जैसा, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो बाल्टी का पानी उठाने में क्या हो जाए, अपने मायके में ना इसने बहुत काम किया है, तो इस शरीर से मजबूत लड़कियां हैं। और देखना, ये नॉर्मल बच्चा भी पैदा कर लेगी। तुम लोग फालतू के इसको ज्ञान देने आते हो।
आप लोगों के जो ज्ञान है ना उसका कोई मतलब नहीं। और इसका जो पति है वो बोल रहा है कि फ्रिज बंद कर दो, फ्रिज बंद कर दो। मछली गुटखा का वो गुटखा दामाद जो है नल्ला निठल्ला, मतलब इस इंसान को ये नहीं पता है जब फ्रिज बंद कर दोगे तो 1 घंटा तुम्हारे चलाने का भी कोई मतलब नहीं बना। अगर 2-3 घंटे नहीं चलाओगे फ्रिज को तो फिर उसमें जो सामान रखा सब महक जाएगा। तो फिर इतना गंदा बदबू करता है फ्रिज। जिसके घरों में फ्रिज होगा और 4 घंटे लाइट ना हो घर में, फिर देखो फ्रिज की क्या हालत होती है। तो गंवार जाहिल लोग हैं, इनको तुम लोग क्या ज्ञान देते हो भाई। जैसे कि मेरी वीडियो में एक कमेंट आया हुआ था, एक हमारी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं ईफा फरमा जी, और कुछ लोग और भी हैं डेली कमेंट करते हैं, पूजा जी हैं, ईफा जी हैं। तो एक बहन पूछती हैं कि अगर ये वाईटी बंद हो जाएगा तो गुटखा परिवार का क्या होगा। तो हमने कहा कि जो है ताल बजाएंगे गुटखा परिवार। तो हमारी जो एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं ईफा फरमा, तो उन्होंने हमारी जो दूसरी कमेंट करने वाली सब्सक्राइबर थी उनको बोला कि बहन तुमने देखा नहीं है क्या कि जो अमंगल है वो हारमोनियम ले आया अपने घर में, और 3 सालों में भीख मांगने की इन लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है। ये सब जाएंगे स्टेशन, ट्रेन में बैठेंगे, भगवान के नाम पे दे दे रे बाबा, ये हरकत करेंगे, हारमोनियम बजाएंगे। हारमोनियम जो फरगना है उस परिवार का, गुटखा परिवार का, जैसे कि अमंगल हो गया, उसकी माँ गुटखा की फरगना हो गई गुटखा परिवार की, इन सबको बड़ा अच्छा आता है। तो ये लोग अच्छा खासा कमा लेंगे बहनों। तो आप लोग ये चिंता बिल्कुल मत करिए कि वाईटी बंद हो जाएगा तो गुटखा परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। भीख मांगने की प्रैक्टिस इन 3-4 सालों में बहुत अच्छी हो गई है। अब देखो भीख पे ही अमंगल का घर बना, गुटखा परिवार का जो फरगना है उसका भी घर भीख पे बन गया, जो बड़ी गुटखा है उसका भी घर भीख पे बन गया। भीख के पैसे से मछली गुटखा की शादी हो गई। छोटी गुटखा को भीख मिलते हैं कि पढ़ाई कर लो, कपड़े खरीद लो, लेकिन वो खरीदती नहीं, पढ़ती नहीं है, तो फिर क्या ही कहा जाए। तो इनका सारा काम भीख से होता है। तो भीख मांगने की प्रैक्टिस इनके पास है। अब ये भीख ऑनलाइन मांगे, ऑफलाइन मांगे। अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो अभी ऑनलाइन ही मांग रहे हैं। ऑनलाइन नहीं रहेगा तो रोड पे इनका घर है, ये वहाँ पे हारमोनियम बजा बजा के मांग लेंगे। तो इनके करियर की चिंता आप लोग ना करें, जबकि हम तो ये कहते हैं कि आप लोग अपने करियर की चिंता करिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको देखते देखते आप लोग भी वैसी ही हरकत करने लग जाए जैसा गुटखा परिवार करता है। गुटखा का प्रमोशन करता है, दिन भर साफ अलग खाना बना रही, साफ अलग खाना बना रही है। अरे बहन अपने खाने की हरकत तो देख लिया कर, तू खाना कैसा बनाती है, कुछ भी लीप पोत के रख देती। अभी आज आप लोगों ने देखा उसका जो पोहा बना था कैसा था। तो गुटखा परिवार का यही हाल है, आप लोग चिंता ना करें।